हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 5 के लिए बनाया गया है। हिंदी विषय के ज्ञान प्रवाह का चौथा पाठ है प्रायश्चित्त। उसके बारे में अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चौथा पाठ है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त मतलब पछतावा करना। अगर आपसे कोई घटना घटित हो जाती है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए जो पछतावा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रायश्चित्त कहते हैं। लेकिन बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? ये पाठ किसने लिखा है? ये कहानी किसने लिखी है? श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा प्रस्तुत कहानी समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा उनको माध्यम बनाकर पंडित किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, इन तथ्यों को उजागर करती है। बच्चों, ये कहानी किस बारे में है? तो ये भगवती चरण वर्मा ने ये कहानी इसलिए प्रस्तुत की है कि समाज में अंधविश्वास होते हैं, मतलब लोगों के अंधश्रद्धाएं होती है कि ये चीज़ करने से हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा, हमसे अगर ये गलती हो गई तो उसके परिणाम स्वरूप हमें पाप हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप हमें यह भुगतना पड़ेगा। और इसका फायदा वो पंडित लोग उठा लेते हैं। पंडित लोग क्या करते हैं? उन अंधविश्वासी लोगों को पहला फुसला कर उनसे धन लूटते हैं, उनसे पैसा लूटते हैं। अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए वो उनके मन में ज़्यादा डर पैदा करते हैं, और उस डर की वजह से वो क्या करते हैं? जैसे पंडित बोलते हैं वैसे ही उनके साथ करते हैं। तो ये प्रस्तुत कहानी में भी कबरी नामक बिल्ली होती है, और वो क्या करती है? वो घर में जो भी दूध से बनी चीज़ें हैं वो सब कुछ खत्म कर जाती है। तो वो जो रामू की बहू है वो बहुत उस कबरी बिल्ली से गुस्सा हो जाती है। एक दिन वो क्या हो जाता है? उसका गुस्सा वो आपे से बाहर हो जाता है। वो बहुत क्रोधित हो जाती है और गुस्से में वो क्या कर जाती है? बिल्ली को मार देती है। तो वो बाकी आजू बाजू के सभी लोग हैं तो वो उससे बोलते हैं कि तुमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, बिल्ली को नहीं मारना चाहिए। आज भी बच्चों ना, हमारे समाज में वैसा माना जाता है, बिल्ली अगर आपके सामने से जाती है तो बहुत बुरा होने वाला है, आपके रास्ते में आ जाती है तो आपका काम नहीं होता। ये सब कुछ अंधविश्वास है, तो इसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो बातें हैं उन बातों का हमें सुधारना चाहिए। बिल्ली से कुछ भी हमारा बुरा नहीं होता, वो भी एक जीव है दूसरों जीवों की तरह। तो इस कहानी में क्या बताया गया है? समाज में जो अंधविश्वास है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडित लोग क्या करते हैं? उन लोगों के उस अंधविश्वास का फायदा उठाकर उनसे अपना काम निपटा लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं, उनसे पैसे निकाल कर। इस बारे में इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ये प्रस्तुत कहानी में अंत में क्या हो जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप भी मेरे साथ ये कहानी पढ़ो। अब इस कहानी को पढ़कर मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। घृणा करना मतलब नफरत करना। रामू की बहू कबरी बिल्ली से, बिल्ली का क्या नाम है? कबरी। कबरी बिल्ली से क्यों घृणा करती थी, इसके बारे में आगे बताया गया है। रामू के बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। तो मतलब ये कौन काम करता है? बिल्ली करता है। रामू को बहू क्या करती है? कटोरी, रबड़ी से भरी कटोरी कमरे में रख देती है। जब तक रामू नहीं आता तब तक ये बिल्ली पूरी की पूरी रबड़ी खा जाती थी। बाजार से आई मलाई, जब तक रामू की बहू ने दूसरा सामान लपेटा समेटा, मलाई गायब। बाजार से अगर सभी चीज़ें लाते हैं तब तक, और उसके साथ मलाई भी लाई गई, तो जब तक रामू की बहू बाकी का सामान रख देती थी, बिल्ली क्या कर देती थी? पूरा की पूरी मलाई गायब कर देती थी, खा जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, ठंडी होने के लिए कटोरी में रखी, और कटोरी ऊंचे स्थान पर रख दिया। कटोरा कहाँ पर रखा? ऊंचे स्थान पर रख दिया। जब लौटी तो क्या देखती है कि फूल का भरा कटोरा टुकड़े टुकड़े
खीर फर्श पर और बिल्ली खीर उठा रही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत चंपत में मतलब गायब हो जाती थी, भाग जाती थी। जब उसने क्या किया, एक दिन रामू की बहू ने क्या बनाया, खीर बनाई। और खीर बनाकर उसको मालूम था ये कबरी बिल्ली कोई भी चीज़ नहीं रखती थी, इसलिए उसने क्या किया, वो कटोरा ऊपर रख दिया था, चाहता वहाँ तक कि बिल्ली न पहुँचे। फिर भी क्या हो जाता है, बिल्ली छलांग मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कटोरे के कर देती है और खीर फर्श पर गिर जाती है और वह फर्श पर से खीर उठाकर खाने लगती है। तो रामू की बहू के देखते ही कबरी बिल्ली चंपत हो जाती थी। चंपत हो जाती थी मतलब वहां से भाग जाती थी। तो क्या हो गया, रामू की बहू पर खून सवार हो गया। अब तो उसके आपे से बाहर हो जाता है। रामू की बहू से न रहे बांस न बजे बांसुरी, मतलब वो क्या सोचती है, अगर बिल्ली नहीं रहेगी तो ये तकलीफ भी नहीं रहेगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली थी। अब उसके मन में क्या विचार आता है कि कुछ भी करके इस बिल्ली को मार दूंगी, तब जब उसे मार दूंगी तभी वो सारी तकलीफें दूर हो जाएगी जो हर रोज वो करती थी। उसकी जो भी कुछ चीज़ें बनाती थी वो पूरी की पूरी बिल्ली खा जाती थी। रामू की बहू ने क्या किया, कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। एक दिन रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की दहलीज पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चाके न चौकी न चिल्लाए, बस एकदम उलट गई। क्या होता जाता है, एक दिन वो क्या करती है, एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे के दहलीज पर रख देती है और हाथ में पाटा लेकर लौटती है। उसके हाथ में क्या था, पाटा था। वो लेकर लौटती है तो क्या देखती है कि बिल्ली वो दूध पी रही थी, दूध पीने में वो मग्न थी। अब उसको क्या लगता है, रामू की बहू को अच्छा सा मौका हाथ में आ गया। अब वो क्या करती है, पूरे का पूरा सारा बल अपनी ताकत लगाकर वो क्या करती है, उस बिल्ली पर पटक देती है उस पाटे को। और उससे क्या हो जाता है, कबरी उस पाटे की मार को सह नहीं सकती और वह वहीं पर गिर जाती है, उलट गई, मतलब वो वहाँ पर गिर जाती है। आवाज़ सुनकर सभी घटना स्थान पर उपस्थित हो गए। आजू बाजू के जो थे, घर में जो थे, सब कुछ वो क्या हो जाते हैं, वो आवाज़ सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। मेहरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। तो मेहरी क्या बोलती है, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू जी से बिल्ली की हत्या हो गई, यह बहुत बुरा हुआ। मिश्रा ने बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। तो वो जो घर में जो औरतें आई वो सबको वो बोलने लगी कि अब यह बिल्ली की हत्या हो गई तो सबसे बड़ा पाप हो गया, ये बहुत बुरी बात हो गई। तो माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, ऐसे वो बोलती है। सास जी बोली, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता है। तो वो उसकी सास थी राम की बहू की, वो भी क्या बोलती है, जब तक ये तो पाप हो गया ना हत्या का, तो जब तक उसके सिर से नहीं उठ जाता तब तक कोई पानी नहीं पी सकता, न खाना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला, मोहरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित जो मतलब जो ब्राह्मण होता है गाँव का, उसको बुलवा लेते हैं। उस पंडित का क्या नाम है, पंडित परसुख चौबे। क्या नाम है उसका, परसुख चौबे। वो परसुख चौबे के यहाँ पर बताया वो कैसे दिखता है। परसुख चौबे छोटे कद के मोटे से आदमी थे। उसकी हाइट कितनी थी, छोटी थी। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेर कितना था, 58 इंच। मतलब उसका पेट बहुत ही बड़ा था। उसकी हाइट कम थी लेकिन पेट बहुत बड़ा था। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। तो वो कैसे दिखता था, चेहरा उसका गोल मटोल था, बड़ी बड़ी मूछें थी, उसका रंग गोरा था और उसकी चोटी कमर तक पहुंची थी। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। चारों तरफ से सब कोई घर का जो भी था वो बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया। तो रामू को बहू को अब क्या होने लगा, पछतावा होने लगा और वो क्या करे, सिर झुकाए बैठी थी। पंडित जी परम सुख ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ पर ऊपर नाम अलग था लेकिन उसका नाम क्या है पंडित का, परम सुख चौबे। पंडित परम सुख ने गंभीर स्वर में कहा, हरे कृष्णा बहू, बड़ा बुरा हुआ। ये तो
सीधा नरक ले जाने वाला पाप है। क्या बोलता है वो? ये तो सीधा नरक ले जाने वाला पाप है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो स्वर्ग और नर्क, जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो बुरा करते हैं वो नर्क जाते हैं, ऐसा पंडित सभी को बता देते हैं। तो रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गई। वो पंडित से अब क्या होगा आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है। वो क्या बोलता है, आप चिंता मत करो, हम पुरोहित लोग ब्राह्मण लोग किस लिए है। पुरोहित लोग, हम तो यही आपके जो पाप हो गए वो धुलवाने के ये काम है, ऐसा वो उनको बता देता है। और शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। वो बोलता है कि हम शास्त्र जानते हैं, तो शास्त्रों में क्या है, प्रायश्चित का विधान है। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पछतावा हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। तो उसके लिए वो क्या बता देता है प्रायश्चित, क्योंकि उस जमाने में, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, सब कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे। जो पुरोहित लोग होते थे वही खाली पढ़ने का काम करते थे, तो वो दूसरों को लुटा करते थे, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए दूसरी जनता को लुटा करते थे। क्योंकि पढ़े लिखे होते तो मालूम पड़ता है ना बच्चों, कि अंधविश्वासों पर अब विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ पर आपको अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। लेकिन उस समय शिक्षा कम मिलती थी, वो पढ़े लिखे कम थे, इसलिए उनको जो पुरोहित बताते थे उन्हीं बातों पर वो विश्वास करते थे। तो उसने, पुरोहित ने क्या किया, पंडित ने क्या कहा, प्रायश्चित करने के लिए एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दी जाए तब तक घर अपवित्र रहेगा। घर को अपवित्र हो गया ना बिल्ली की हत्या से, जब तक घर अपवित्र रहेगा, जब तक आप सोने की बिल्ली नहीं दे देते तब तक घर अपवित्र ही रहेगा। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। कितने दिन का? 21 दिन का, 21 डेज का पाठ करना होगा। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो, और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। वो कितने तोले की बोलता है? 21 तोले की। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देख बोला, अरे बाप रे, 21 तोला सोना पंडित चाहिए तो बहुत बड़ा, बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मसला 11 तोले बिल्ली, सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया। तो रामू को माँ क्या बोलते, 21 तोला तो बहुत सोना हो गया, तो 1 तोले की नहीं चलेगी क्या। तो पंडित भी नीचे आकर 11 तोले तक रुक जाता है और बोलता है 11 तोले से ही वो बिल्ली बन सकती है, उसके कम नहीं। पंडित जी ने कहा, दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। और वो जो उसके साथ ही दान करने के लिए घर का जो भी सामान है वो कितना देना पड़ेगा? 10 मन, 1 मन। 1 मन मीन्स मतलब कितना होता है बच्चों? 1 मन मतलब 40 किलो। वो ऐसा बोलकर उनसे लुटता है उनको। तो अरे बाप रे, इतना सामान, कौन बोलता है? रामू की माँ बोलती, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये खर्च आ जाएगा। ये बहुत है, आज के ज़माने की बात नहीं है बच्चों, ये पहले के ज़माने का बताया गया है। उस दिन 100-150 में इतना सारा सामान आ जाता था। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी बोले, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है, आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हो, और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, इतना तो मैंने सामान कहा है, आपके लिए तो ये ज़्यादा नहीं है, आप वो क्या दे सकते हो, आपके तो वो हाथ का मैल है। हाथ का मैल है मतलब आपके लिए तो वो तुच्छ वस्तु है, आप तो दे सकते हो। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च है। तो वो क्या बता देते हैं फिर भी वो रामू की माँ को, कि तुम्हारी बहू के लिए एक तरफ नरक है, उसने तो आप बहुत बड़ा पाप किया है ना, तो उसके हिसाब से तो ये थोड़ा ही खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। तो उसके लिए आप मुंह मत टेढ़ा करो। फिर जरा बिगड़ते हुए बोले, तुम अखरते हो तो न करो, मैं चला। और जब उसको पता चलता है कि ये अच्छा सामान देने के लिए रामू की माँ तैयार नहीं हो रही, तो वो क्या करने लगा, अकड़ने लगा और बोलता है, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने पोती पतरा बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया।
तो वो ऐसे चालाक बहुत था, वो ऐसे करने लगा तो रामू की माँ घबरा गई और उसने क्या किया, पंडित जी के पैर पकड़े और बोली आप मत जाओ। तो वो पंडित जी वहाँ पर बैठ जाता है। 21 दिन पाठ के 21 रुपया और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में 21 दिन का पाठ भी बोला था ना, तो वो 21 दिन के लिए उसने क्या कहा, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त तक कितने ब्राह्मणों को, 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करवाना पड़ेगा। भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। देखो बच्चों, वो कितना चालाक था। पहले बोलता है 5-5 ब्राह्मणों को भोजन खिलवाना पड़ेगा और फिर क्या बोलता है, 5-5 ब्राह्मणों की जगह ही मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही दोनों समय का भोजन खा सकता हूँ और आपको 5-5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। ये तो सभी इस बात से पता चलता है ना कि ब्राह्मण कितना चालाक है। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवा लो। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊंगा, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। तो वो क्या बोलता है, ये सब कुछ बातें उन्हें बता देता है और क्या बोलता है पंडित रामू की माँ को, अब आप क्या करो, मेरे पास 11 तोले सोना दे दो और मैं वो जाकर उसकी बिल्ली बनवा लेता हूँ, सोने की बिल्ली बनवा लेता हूँ और 2 घंटे में वापस लौटता हो तो बाकी की पूजा का आप प्रबंध कर लो। पंडित जी की बात खत्म न हुई थी कि मेहरी कांपती हुई कमरे में घुस गई और सभी चौंक गए। और रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे अब क्या हुआ री। वो तब क्या बोलती है, मेहरी क्या करती है, भागती हुई आती है। वो भागता हुआ देखकर पहले ही रामू की माँ घबरा गई थी। अब वो बोलती है, अब क्या हुआ री, मतलब अब क्या हो गया और क्या आफत आ गई। मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। वो क्या बता देती है कि जो बिल्ली को उसने, रामू की बहू ने पाटा फेंक कर मारा था, वो तो उठकर भाग गई। मेहरी का यह कहना था कि पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूख गया। सांप सूख जाना मतलब पंडित परम सुख तो एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ आएगा क्या, अब नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्ली तो मरी ही नहीं थी। मरी नहीं तो उनको पाप कैसे लगेगा, वो नरक कैसे पहुँचेगी रामू की बहू को। तब वो क्या हो जाता है, उसका पितल सामने आ जाता है। वो तो एकदम चुपचाप रह जाता है और क्या करता है, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम करते करते पोती पतरा समेटकर वह भी बिल्ली की तरह भाग जाता है। अब उसको पता चलता है अब तो बिल्ली तो मरी नहीं, तो वो प्रायश्चित किसका करवाएगा और उसको ये सामान तो अब नहीं मिलने वाला है। तो वो ये बात सब कुछ जान जाता है और वो भी क्या करता है, बिल्ली की तरह भाग जाता है। तो इस बच्चों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि कभी भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, घबराहट से दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेता है। जैसे वो पंडित ने उनका फ़ायदा उठाने की सोची ना, वैसे ही दूसरा कोई भी आपसे फ़ायदा उठा सकता है। तो अभी इस कहानी के आधार पर जो भी सवाल जवाब दिए गए हैं, वो सवाल जवाब करना है बच्चों। यहाँ पर जो शब्दार्थ है, आपको ये शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। 1 तोले का माप कितना होता है, 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब 1 तोला सोना यहाँ पर दिए गए हैं। आपको ये क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखने हैं। उसके साथ ही जो सवाल जवाब आपको मैं अभी बताने वाली ही, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। प्रायश्चित, रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी। कबरी बिल्ली हमेशा घर में बनी चीज़ें खा जाती थी, जैसे रबड़ी, खीर, यहाँ तक कि बाजार से लाई मलाई भी उसने नहीं छोड़ी थी, इसलिए रामू की बहू उससे घृणा करती थी। पंडित जी का क्या नाम था। पंडित जी का नाम परसुख चौबे था। आगे वहाँ पर परसुख लिखा था लेकिन अभी परम सुख था, उसका नाम क्या था, परम सुख चौबे था। परम सुख चौबे था। बिल्ली किन किन व्यंजनों का स्वाद लेती थी। कौन से व्यंजन उसने खाए थे। बिल्ली दूध से बनी खीर, मलाई, रबड़ी आदि व्यंजनों का स्वाद लेती थी।
भोजन के संबंध में पंडित जी ने रामू की माँ से क्या कहा? भोजन के संबंध में पंडित जी ने रामू की माँ से कहा, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन से 5-5 ब्राह्मणों का भोजन का फल मिल जाएगा। कितना वो स्वार्थी है, लालची है। देखो बच्चों, रामू की बहू ने कबरी बिल्ली से बदला लेने के लिए क्या किया? रामू की बहू ने एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे के दहलीज पर रख दिया। कबरी दूध पीने लगी तो मौका देखकर रामू की बहू ने पाटा उठाकर कबरी पर पटक दिया। पंडित परम सुख ने प्रायश्चित का क्या विधान बताया? पंडित परम सुख ने कहा कि शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। 21 तोले की सोने की बिल्ली बनवा कर दान कर दो। उसके बाद 21 दिन पाठ करवा लो। दान करने के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। पंडित परम सुख की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इससे पता चलता है ना पंडित कैसे चारित्र वाला आदमी है, उसकी विशेषता यहाँ पर चाहिए। पंडित परम सुख बहुत ही लालची था। वह लोगों के अंधविश्वासों का फायदा उठा लेता था। वह बहुत ही स्वार्थी है। पंडित परम सुख हरे राम करते क्यों भाग गए? यहाँ पर लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, क्यों भाग गए? पंडित को पता चल गया कि बिल्ली तो जीवित है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको क्या पता चल जाता है पंडित परम सुख को? कि पंडित परम सुख को पता चलता है कि बिल्ली तो जीवित है, तो उसे अब कुछ मिलेगा क्या? अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। रामू की बहू ने रामू के लिए क्या बनाई? खीर बनाई। माँ जी ने मेहरी को भेजकर डैश को बुलवाया, पंडित जी को बुलवाया। आवाज़ सुनकर सभी घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। शास्त्रों में प्रायश्चित्त का विधान है। ये तो सीधा नरक ले जाने वाला पाप है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। कटोरा, कटोरी। ससुर, सास। पंडित, पंडिताइन। बिलाव, बिल्ली। बेटा, बेटी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चंपत होना, भाग जाना। मेरा दोस्त मुझे मारकर चंपत हो गया। खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना। अपने दुश्मनों को देखते ही राघव के सिर पर खून सवार हो जाता है। आप कोई भी बच्चों नाम लिख सकते हो, राघव, राजन, कुछ भी नाम लिख सकते हो। सांप सूख जाना, एकदम चुप हो जाना। मेरे प्रश्नों को सुनकर सबको सांप सूंघ गया कि किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मेरे प्रश्न को सुनकर सबको सांप सूंघ गया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु। तुम पैसे की चिंता क्यों करते हो? रुपया तो हाथ का मैल है। कमर कसना, तैयार होना। कमर कस लो, आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू होने वाला है। मौका हाथ आना, अवसर आना। जब मौका हाथ आया तो मैं अवश्य काम पूरा करूँगा। निम्नलिखित वर्ग पहले में से अनुस्वार और अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर क्या है? अनुस्वार मतलब उस वर्ण के ऊपर डॉट होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अनुनासिक के लिए वहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदी होती है, और अनुस्वार के लिए ऊपर थोड़ा छोटा सा बिंदु होता है, डॉट होता है। तो अनुस्वार के शब्द कौन से हैं? पंडित, गंभीर, प्रबंध और चिंता। यहाँ पर चिंता दिया गया है शब्द। साफ, हंसी, पांच और बांसुरी। यहाँ पर बांसुरी शब्द दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर से आप ढूंढकर लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम मतलब उलटे अर्थ वाला। पवित्र, अपवित्र।
प्रेम घृणा, स्वर्ग नरक, उपस्थित अनुपस्थित, मोटा पतला, पाप पुण्य। यहाँ पर अनुपस्थित थोड़ा सा अनुपस्थित, अनुपस्थित, मोटा पतला, पाप पुण्य। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया मतलब वर्ब। रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। यहाँ पर क्रिया कौन से बनाई? बिल्ली खीर उठा रही है। रामू की बहू हाथ में पाटार लेकर लौटी। माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। महरी भागते हुए कमरे में घुस आई। यहाँ पर क्रियाएं दिए गए हैं, वर्ब, वो आपको लिखने हैं। आगे बच्चों पठन हेतु एक कहानी दी गई है। सुनेली का कुआं। सुनेली का कुआं राजस्थान में एक गांव है। उस गांव में क्या होता था, राजस्थान का एक गांव है, वहाँ पर पानी की बहुत ही प्रॉब्लम समस्या हुआ करती थी। तब सुनेली नामक एक औरत क्या करती है, कुआं निकालती है। बाकी के लोग पहले उसका मजाक उठाते हैं। सभी को मालूम है राजस्थान का ऐसे डेजर्ट प्लेस है ना, वहाँ पर पानी मुश्किल है, तो सभी पहले उसका मजाक उठाते हैं। लेकिन जब उनको उसकी मेहनत के बारे में पता चलते हैं तब वो सभी को उस पर विश्वास हो जाता है। तो ये कहानी पठन है, तो आप भी पढ़ो। मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ। आपको ये खाली पढ़नी है, रीड करनी है, और उससे सीख मिलती है। आपको कभी भी हारना नहीं चाहिए, आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको फिर अच्छी कोशिश से आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। हाँ, अब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ ये कहानी पढ़ो। एक गांव था, नरसी की ढानी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। क्या नाम है गांव का? नरसी की ढानी। वो कहाँ है? राजस्थान और गुजरात के सीमा पर है, उसके बॉर्डर पर ये गांव है। सुनेली इस गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। जब से ढानी एक परिवार बंजारे के कुएं पर जा बसा, सुनेली का मन भी यहाँ से उछड़ गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहाँ के लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। ये क्या था, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी उस गांव में। तो वो गांव में क्या लोग क्या करने लगे, जब बहुत ही पानी की समस्या उनको होने लगी तो जहाँ पर कुआं है उसके पास जाकर रहने गए। लेकिन सुनेली गई क्या? सुनेली नहीं गई थी, क्योंकि उसके सभी पुरखों वहाँ पर ढानी जोड़कर वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, तो उसे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था सुबह उठकर। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढानी की ओर जा रही थी। एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उंदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वो आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया, गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वो प्रसन्नता से फूली न समाये। वो एक वहाँ पर खेजड़े का पेड़ हुआ है, पेड़ के नीचे उसको क्या दिखाई देता है? गीली मिट्टी दिखाई देती है। लेकिन उसको पहले लगता है कि चूहे ने वो बिल बनाया होगा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा गीला लग रहा है, गीले मिट्टी होगा। तो लेकिन उसको बाद में उसके दिमाग में आ गया, वहाँ पर गीली मिट्टी है तो वहाँ पर पानी हो सकता है। और वो मन ही मन में बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो उसको लगा कि अब उसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ पर कुआं बनवा लेगी। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हाल कह सुनाया। जब वो सुनेली को लगा कि वहाँ पर पानी लगेगा, कुआं खोदना चाहिए, उसने ये बात अपने दोनों बेटों को बता दी। लेकिन पहले दोनों बेटे उसका मजाक उड़ाने लगे और उसमें से एक भागकर उसके पिता को यह सब कुछ बताने गया। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? उंदरों तो हमेशा बिल बनाते हैं, ये कोई नई कार्य तो है या नहीं? यहाँ पानी कहाँ आएगा? वो बोलते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आ सकता। चूहों की वजह से वहाँ पर बिल बन गया और तुम्हें लगा कि यहाँ पर पानी है।
पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसा भूत सवार हो गया। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़ी की तरफ चल दी। वो उसने किसी की बात मानी क्या? नहीं मानी। उसे विश्वास था कि वहां पर पानी होगा ही, और उसने क्या किया? फावड़ा उठाया और वो उठाकर खेजड़ी की तरफ चल दी। काफी समय बीतने के बाद जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा, जाकर सुनेली का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े की नीचे ताजी मट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर लगेगा। अब अगर सब लोग लग जाए तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए, नहीं तो मैं खोदूंगी चाहे महीने लग जाए। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। वो क्या बहुत देर तक सुनेली घर पर वापस नहीं जाती है, तो वो ठाकुर क्या करता है? अपने बेटे को भेज देता है सुनेली को देखने के लिए। तो बेटा देखता है कि वह सुनेली क्या करती है। फावड़े से वो जमीन खोद रही थी। वो बेटे से फिर वो बेटा क्या करता है? माँ से फावड़ा लेता है और खुद भी खोदने लगता है, और दोनों को विश्वास हो जाता है कि यहाँ से पानी निकलेगा। और वो सुनेली क्या जाती है? रोटी लेने के लिए जाती है और बेटा को बोलती है बेटे को कि तुम तब तक वहाँ पर खोदने का काम करो। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने के छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। अब उसने देखा जो काम वो कर रहे थे उससे दुगना काम कौन कर रहा था? उसका बेटा कर रहा था। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढानी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो दोनों चुप रह गए। सब सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े के जड़ में पानी है, तभी तो ये हमेशा हरा भरा रहता है। उठो और चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। वो क्या बोल देता है छोटा बेटा बड़े भाई को कि दादा, अगर उस पेड़ के नीचे ही पानी है मुझे भी लग रहा है, क्योंकि वो पेड़ इतना हरा भरा है। वहां पर इतनी पानी की समस्या थी, फिर भी वो पेड़ इतना हरा भरा है, तो उसमें उसके नीचे जरूर पानी होगा। और वो बोलता है हम दोनों भी जाकर वहां पर खोदने का काम करते हैं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गया और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली न समाई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। ये देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता है? तो उसके साथ अब कौन आ गया? दोनों बेटों के साथ उसका पति भी आ गया। तो उसमें अब क्या हो गया? हाथी के जैसे उसमें ताकत आ गई। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढानी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हो जाता है वहां पर? क्या हो जाता, आंधी आ जाती तो पूरी की पूरी रेत फिर उस गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन वो हार मानती है क्या? सुनेली नहीं मारती है। वो क्या बोलती है? वो बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत दी है। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। तो वो क्या बोलती है? दिन में तो आंधी आ जाएगी और उससे पूरी रेत फिर से उस गड्ढे में भर जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? रात में ये काम करना चाहिए और दिन में आराम करना चाहिए।
और वो भी उस काम में लग जाते हैं। सफलता समीप देख छोटे बड़े सभी उस काम में जुट जाते हैं। उनका काम देखकर क्या हो जाते हैं, बाकी के गांव वाले भी समझ जाते हैं कि हमें भी उस काम में जुटना चाहिए। उसमें पानी लग सकता है। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारे लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ले जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंकते थे। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। तो क्या हो गया, जब मिट्टी से गीली मिट्टी लगने लगी तो उनको ऐसा लगा पानी पास आ गया है। तो उन्होंने पूरे गांव में बताशे बांट दिए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वो लोग भी वो खुश हो गए। तो उसने क्या कहा किया, जो गांव के लोग कुएं के पास रहने गए थे उनको भी वो समाचार मिलता है। कुएं में मीठा पानी निकला। तल से एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। सुनेली को तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। तो क्या होना लगा, कुएं में से पानी ऊपर निकलने लगा और निकलने लगा। एक पहले स्रोत फूटा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसा होकर पूरा का पूरा 10 हाथ पानी ऊपर आ गया। तो सुनेली के बात को सभी अब जय जयकार उसके करने लगे ना। उसकी बात तो अब सच हो गई ना। वो कह रहे थे ना वहाँ पर पानी है, तो उसकी बात सच हो जाती है। और सब उसके अब जय जयकार करने लगते थे, क्योंकि उनको पानी की बहुत समस्या थी। सुनेली के आंखें भर आई। वो बोली, एक आदमी की क्या ताकत, ये तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। लेकिन वो सब कुछ अपने ऊपर लेती है क्या, नहीं। वो बोलती आप सभी ने मेरी मदद की, इसलिए ये काम आसान हो गया। बूढ़ा बोला, बिंदनी सा, आपकी आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उंदरे कभी बिल नहीं खोदते थे और गजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढानी में काट दिए, अब तक किसी की बुद्धि में काम नहीं कि किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यह पानी भी निकल सकता है। तो वो क्या बोलता है बूढ़ा, कि वो बोलता है कि मैं मुझसे मेरी तो 80 साल की उम्र हो गई, मैं 80 ईयर का ही, मेरी ईयर कितनी हो गई, 80 हो गई। लेकिन इस ईयर में मैंने इतने उम्र में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसमें कभी पानी लग जाएगा। और ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी ही सोच से ये सब कुछ काम आसान हो गया। वो क्या बोलता है, ये तुम्हारी ही बुद्धि का नतीजा है। बाकी के किसी के भी बुद्धि में ये विचार नहीं आया था। बाद में वो कुआं पक्का बनवा दिया गया, और वो जो कच्चा कुआं था वो पक्का बनवा दिया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। और उस कुएं में अभी क्या बोलते हैं कि अथाह पानी है, बहुत पानी है। और उस कुएं को क्या नाम दिया गया, सुनेली का कुआं, जो इस कहानी का नाम है। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हो तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। आपको ये कहानी पठन के लिए आप ये कहानी रीड करो और दूसरों को अपनी भाषा में समझाओ। ठीक है बच्चों, अब मैंने प्रायश्चित्त की कहानी बताई और उसके आधारित सवाल जवाब दिए गए हैं। और ये जो सुनेली का कुआं है, पठन हेतु है, इसके ऊपर सवाल जवाब नहीं है। आपको ये कहानी सिर्फ रीड करनी है और उससे सीख लेनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।